तो माननी पड़ेगी कि ओटीटी के साथ कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का आयाम जो है ना वो बढ़ गया है। कहाँ हिंदी भाषी सिर्फ हिंदी कंटेंट देखते थे और छठे छमा से यानी वंस इन अ फोर्टनाइट या उससे भी बाद में जाकर आप दूसरी लैंग्वेज का कंटेंट देखते थे। लेकिन विद ओटीटी आपको एक्सेस है डिफरेंट लैंग्वेज के एंटरटेनमेंट से, और जाहिर सी बात है कि देखने वाला भी खुश और दिखाने वाला भी खुश। ऐसे में राणा नायडू जो है वो नेटफ्लिक्स पर आने के लिए है तैयार, जो साउथ के एक्टर्स के साथ तैयार किया गया है कंटेंट। Trailer dekha sab, right? This film, I think each of you family members should watch independently. Somebody I love the most in my life I have to hate in this show, and that's my uncle. छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, हीरो कितना भी अनाड़ी हो, बाद में वो खिलाड़ी बन ही जाता है। लगभग 30 साल बाद फिल्म अनाड़ी के मुख्य किरदार को निभाने वाले वेंकटेश डग्गुपति ओटीटी पर लौट रहे हैं नागा नायडू के किरदार में, और यहाँ इनका फूलों सा जो चेहरा था और जो मासूम सी मुस्कान थी अब बिल्कुल बदल चुकी है। Trailer dekha sab, right? And if you go flashback 30 years back, I mean, last time all of you have seen me in a Hindi film or something. I mean, फूलों सा चेहरा कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के. I mean, it's been 30 long years, and then there's another film, Himacream, right? I mean, after that, I'm coming and doing this. I mean, this is some kind of a jump for me. I mean, it was really crazy. It was wild, and I'm so glad I got into this wonderful series. पहली बार चाचा और भतीजा नजर आएंगे नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज राणा नायडू में। ऑन स्क्रीन तो दोनों बाप बेटे के किरदार में हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी राणा डग्गुपति और वेंकटेश डग्गुपति चाचा भतीजा हैं। ऐसे में जब राणा से सवाल पूछा गया कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा टफ क्या रहा, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। First, the fact that somebody I love the most in my life I have to hate in this show, and that's my uncle. It was very hard to use foul language because it was stressing him, it was stressing me too. It was fine as long as we were using it in Hindi. The minute it sounded in Telugu, it was just too much. But so yeah, those were the difficult parts. बात दरअसल ये है कि इस सीरीज में अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में जब दोनों में खूनी रिश्ता है, तब एक दूसरे को गाली देना बड़ा मुश्किल काम रहा, वो भले ही ऑन स्क्रीन क्यों ना हो। आए दिन लगभग हर सीरीज में ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में कई सवाल जहन में आते हैं कि क्या गाली के बिना सीरीज नहीं बन पाती, या फिर जबरदस्ती अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि राणा ने भी लोगों को सावधान कर दिया है कि इस सीरीज को कैसे देखा जाए। Especially for all the Telugu audiences and fans of Victory Venkatesh. A Venkatesh film is usually watched by the entire family. Yes. But this film, I think each of you family members should watch independently. On separate Netflix connections. Yeah, or with separate Netflix connections and separate screens, including husband and wife. It's safer to watch alone. इस सीरीज में जहां साउथ के दिग्गज नजर आएंगे, वहीं टेलीविजन से अपनी पहचान बना चुके गौरव चोपड़ा भी मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बहुत एक जेन्युइन कोशिश है पिछले 2-2.5 साल से कि आज तक जिस तरह से ऑडियंस ने मुझे देखा है, थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करें, उन्हें कुछ डिफरेंट रूप दिखाएं, और इस रोल में वो मौका मुझे मिला, और मौका मिलते ही मैंने झपट्टा मार लिया। शायद मैं इसी चीज़ का भूखा था, और सच कहूँ तो हाँ तो कह दी, पर फिर बहुत मुश्किल हुई। कभी वेट बढ़ाया, कभी नॉर्मली लोग एक्टर्स अपनी बॉडी बनाते हैं, मैं ख़राब कर रहा था, कभी बाल बढ़ाए, कभी दाढ़ी काटी, कभी मूंछ बढ़ाई, कभी तेलुगु में डायलॉग बोले, कभी लुंगी में एक्शन किया, कुछ नहीं छोड़ा। राणा नायडू का ट्रेलर तो रिलीज हो चुका है, अब बस इंतजार है चाचा भतीजे से सजी इस सीरीज की, क्योंकि इनके टैलेंट पर कोई भी संदेह नहीं कर सकता। मुंबई से रवि जैन और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।